हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि डिस्टेंस मोड का हाउ टू अप्लाई एमबीए एंड बीएड कोर्स। एमबीए के लिए आपको किस से अप्लाई करना है और बीएड के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है, ये दोनों मैं एक ही साथ आपको बता दे रहा हूँ। वो भी मानू के लिए फॉर्म फिलअप करना है। यूजी पीजी के लिए, यूजी हो या फिर पीजी हो या फिर आपको डिप्लोमा के कोर्सेज करने हो या सर्टिफिकेट कोर्सेज करने हो, इस सब की वीडियो जो होगी वो इसके बाद आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी एमबीए और बीएड का अप्लाई का डेट खत्म है, 20 अगस्त तक लास्ट डेट है। तो 20-22 अगस्त तक तो ये आपको फुलफिल कर लेना है। फिर आपका एग्जाम है 24 को, 22 को आपका एडमिट कार्ड आएगा, वो सब आएगा। तो 20 अगस्त तक लास्ट डेट है। तो आप अभी, मैं 10 दिन आपके पास, तो मैं अप्लाई करके एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और मानू डीडी सर्च कर लेना है। मानू डीडी सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फर्स्ट लिंक पे आपको आ जाना है। कुछ देर में ही यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखने लगेगा और डैशबोर्ड जैसे ही यहाँ दिखेगा, वहाँ पे एडमिशन सेक्शन के कॉलम पे आ जाना। यहाँ बीएड एमएड एडमिशन पोर्टल यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये जैसे ही इस पोर्टल पे आप आओगे, तो इस पोर्टल पे आपको लॉग इन करने का ऑप्शन दे देगा, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी चीजें ध्यान से देनी है। एप्लीकेंट फुल नेम देना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है, एप्लीकेंट ईमेल देना है, री इंटर ईमेल देना है, पासवर्ड देना है, री इंटर पासवर्ड देना है, मोबाइल नंबर देना है, री इंटर मोबाइल नंबर, और फिर कैप्चा देना है। ये रजिस्ट्रेशन का सारी चीजें। अब यहाँ पर मुझे देना है, तो मैं यहाँ पर सारी चीजें एक एक करके फिलअप कर ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ देना है मेरे को, मैं डेट ऑफ बर्थ दे दूंगा। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको ध्यान से फुलफिल कर देना है। अब यहाँ पे सारी चीजें करने के लिए मैं यहाँ पर फुलफिल कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यूनिवर्सिटी वर्ल्ड है मेरा, तो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड दे दूंगा। पासवर्ड मुझे डालना है, तो मैं पासवर्ड यहाँ पर डाल दे रहा हूँ बिना किसी टेंशन के। री इंटर पासवर्ड दिया हुआ है, तो री इंटर पासवर्ड में कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपको सारी चीजें करने के बाद सारा चीज एक जैसा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, री इंटर मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे कैप्चा देना है, और कैप्चा देने के बाद ये आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। आपसे दो चीजें मांगेगा, कि आपका ओटीपी और ये सारी चीज आपसे मांगी जाएगी। अब जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी मांगेगा कि आप अपना वेरिफिकेशन करें कि क्या सच में आप ही हैं यहाँ पर। ये तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको मेल पर चेक करना पड़ेगा। आप अपना मेल खोलेंगे, मेल खोलने के बाद आपको अपने मेल पर ओटीपी आया हुआ है, उसको आपको पुट कर देना है। यहाँ पर मैंने देखा है तो मेरे मेल पर मेल आया हुआ है, और यहाँ पर ये पासवर्ड, मतलब मेरे को ओटीपी दिया हुआ है। ओटीपी देने के लिए यहाँ पर दो, जो भी आपका ओटीपी होगा वो आपको फुलफिल कर देना है। यहाँ पर ओटीपी दिया हुआ है, मैं यहाँ पर ओटीपी पुट कर दिया। फिर यहाँ पर मेरे को कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा यहाँ पर मैं फुलफिल कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबमिट ओटीपी कर दूंगा। ये मेरा वेरीफाई हो गया। अब मैं लॉगिन कर सकता हूँ। अब लॉगिन करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा अपने उस वेबसाइट पे जहाँ मैंने लॉगिन का ऑप्शन दिया है। अभी लॉगिन का ऑप्शन जो दिया गया है, ये यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के बगल में। ये लॉगिन पे मैं जाऊंगा, मैं यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लिक करूंगा। पासवर्ड जो मैंने डाला था वो पासवर्ड यहाँ पर डाल दूंगा, इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड आपका सबसे सुपर्ब होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पर ये मैंने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद बोला है स्टेप की कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो मैं यहाँ पर कंप्लीट इस पे क्लिक कर दूं या इस पे क्लिक कर दूं, किसी पर भी मैं क्लिक करके आगे बढ़ सकता हूँ। जैसे ही मैं इसमें क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझसे सारी चीजें पूछेगा कि क्या है नहीं है, ये सारी चीजें हमसे पूछता रहेगा। जेंडर मैंने अपने यहाँ पर जेंडर मेल कर देना है। कैटेगरी मेरा क्या है, तो मेरा जनरल कैटेगरी। अगर ओबीसी एससी एसटी देते हो तो फिर आपको ये सर्टिफिकेट लगाने पड़ते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 2025 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस में मैं अनमैरिड हूँ, तो अनमैरिड। ब्लड ग्रुप मेरा पॉजिटिव है, तो बी पॉजिटिव। सिटीजन इंडिया का हूँ, तो यस। रिलीजन मेरा क्या है, तो इस्लाम है। सिलेक्ट आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, वोटर आईडी एंड पासपोर्ट मांग रहा है, तो मैं पैन कार्ड दे दूंगा। आईडी प्रूफ में मेरा पैन कार्ड जो दिया गया वो मैं यहाँ पर पैन कार्ड, यहाँ पर मैं सारी चीजें दे दूंगा। ठीक है ना, ये पैन कार्ड है मेरा, ये पैन कार्ड मैं दे दिया। फिर यहाँ पे मेरे से पूछेगा टाउन एंड सिटी, तो मैं यहाँ पर टाउन एंड सिटी दे देता हूँ। ये मेरा इंडिया है, स्टेट मेरा बिहार है, डिस्ट्रिक्ट मेरा यहाँ पर जो दिया गया वो मैं डिस्ट्रिक्ट दे देता हूँ। फिर यहाँ पे मदर नेम दिया गया, तो मदर नेम मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मदर नेम दे देता हूँ। फिर मदर मोबाइल नंबर, मदर ऑक्यूपेशन मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल या फिर ये होम मेकर दे सकते हैं। मदर क्वालिफिकेशन नॉन ग्रेजुएट, ये मैं यहाँ दे दूंगा। ऑफिस का ये कोई चीज़ ना, मदर की सैलरी कुछ भी नहीं है। फादर्स नेम यहाँ पर दिया गया, फादर्स नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। उनका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दे देता हूँ। फादर ऑक्यूपेशन मैं दे देता हूँ यहाँ पर एग्रीकल्चर। फादर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट। और फिर सारी चीज़ें, ये सब बात की बात है। लेकिन हाँ,
इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया तो मैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, फैमिली इनकम लेस देन अप टू 2 लाख दे दूंगा, सिंपल सी बात है। आपने मानू में पढ़ा है, अगर यस तो फिर आपको मानू का पूरा डिटेल देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नो कर देंगे, मैं नहीं पढ़ा हूँ नो कर दूंगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आ रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल, बिल्कुल भी नहीं। कश्मीरी माइग्रेंट है नो। पीएमएमएस आप लेते हैं नहीं। एक्स सर्विस का है तो नो। जैसे ही आप इसको यस करेंगे फिर आपसे ये कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन बाद में कुछ पूछ सकता है। अकाउंट होल्डर, यहाँ पर अकाउंट का डिटेल दे देना है, आपके जो बैंक अकाउंट का डिटेल है वो दे देना है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो होगा वो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें दे दूंगा। कंट्री मुझसे पूछेगा तो मैं इंडिया दे देता हूँ, स्टेट बिहार है, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पूछेगा तो मैं डिस्ट्रिक्ट दे दूंगा, और सिटी मुझसे पूछेगा तो मैं सिटी दे दूंगा। पिन कोड जो होगा वो मैं यहाँ पे दे दिया, पिन कोड सेलेक्ट एज अ परमानेंट एड्रेस और सेव एज डिटेल्स करेंगे, ओके करेंगे, ये सारी चीज़ ले लेगा। नो थैंक्स। अब ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद मेरे से ये डीबी आईडी मांगेगा। ये सारी चीजें हो गई है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तो प्रोसीड टू नेक्स्ट है, प्रोसीड टू नेक्स्ट पर डीबी आईडी मेरे से मांगी गई है, और ये मैं डीबी आईडी यहाँ पर दे दिया हूँ, जो आपको बनाना पड़ता है। फिक्स डिटेल्स में करेगा, सारी चीज करेक्ट है, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद एनसीसी सर्टिफिकेट है तो मेरे पास नहीं है तो नो कर दूंगा। हैव यू वार्ड ऑफ एम्प्लॉय फादर मदर वर्किंग, नो। मैं मानूँ कि किसी भी ऐसा कोई मामला नहीं। अर्बन रूरल एरियाज तो मेरा अर्बन है। एम्प्लॉयड कौन सा है तो एम्प्लॉयड, मैं एम्प्लॉयड नहीं हूँ, नो कर दूंगा। इंग्लिश हिंदी उर्दू ये सारी चीज पूछी जा रही है तो मैं सब पे क्लिक कर दूंगा। मैं सारी चीजें जानता हूँ, उर्दू भी जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, ये टोटल चीज़ है। और एक्स्ट्रा में यहाँ पर मैं हिंदी दे दूंगा, हिंदी भी मुझे आती है तो मैं यहाँ पर कर दूंगा यस। आगे कोई लैंग्वेज आपको आ रही है तो वो आप कर सकते हैं, मराठी पंजाबी जो भी आपको आना हो वो आप कर सकते हैं। ये सारी चीज करने के बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे करने के बाद यहाँ पर फोटो आपको देना पड़ेगा। यहाँ से सिलेक्ट करना है फोटो। फोटो सिलेक्ट करने के बाद मुझे वेट करना है, डेस्कटॉप पे मेरी फोटो कहीं पर होगी, वो मैं फोटो ले लूंगा और ये ओपन कर दूंगा। फाइल यहाँ पर स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करना और ये फोटो अपलोड हो जाएगी। फिर यहाँ पे सिग्नेचर देना है, सिग्नेचर मेरे पास होगा, मैं यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर दूंगा। ये अपलोड का ऑप्शन देगा मुझे, स्टार अपलोड में मैं अपलोड कर दिया। आईडी प्रूफ मेरे से मांगेगा डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, कोई आईडी प्रूफ है आपके पास तो आईडी प्रूफ अगर आपके पास कोई है ऐसा तो वो आईडी प्रूफ यहाँ पर आप लगा सकते हैं। लाइक मेरे पास कुछ आईडी प्रूफ में यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पर 10th की सर्टिफिकेट लगा दिया हूँ। मे बी आईडी प्रूफ के तौर पे आपको कोई भी ऐसा कुछ लगा देना पड़ेगा जो आपके काम का हो। इनकम सर्टिफिकेट मुझे लगाना है, इनकम सर्टिफिकेट मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, और इनकम सर्टिफिकेट मैं लगा दिया यहाँ पर। सारे फोटो ही जेपीजी में देना है तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में तो आपको 10th का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 10th का लगा देना और ये सारी चीज़ हो जाएगी। जैसे ही ये सारा चीज़ हो जाएगा प्रोसीड टू नेक्स्ट पे कर देना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ होने के बाद फाइनल हमको मुझे दिखाई देगा सब कुछ, और सब कुछ दिखाने के बाद यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया, सबमिट एंड लॉक कर दूंगा। सबमिट एंड लॉक करने के बाद यहाँ पर ओके क्लिक करना है, कंफर्म एंड लॉक करना है। कंफर्म एंड लॉक करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम लेवल बैचलर अंडरग्रेड मास्टर, तो मास्टर्स प्रोग्राम में जाएंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप यहाँ पर बैचलर करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम में आता बीएड ओडीएम, समझे कि नहीं। यहीं पर आकर के मेन होता है सिलेक्ट प्रोग्राम का जो मामला होता है वो यही होता है। बैचलर करेंगे तो बीएड का आ जाएगा, मास्टर्स करेंगे तो एमएड का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आई हेयर बाय द इक्विवेलेंट मीडियम 10-12 ग्रेजुएशन लेवल, प्रोसीड टू यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, है ना। ये सारी चीज प्रोग्राम में फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना। फर्स्ट प्रेफरेंस मैं दूंगा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन हैदराबाद। फिर मुझे देना है हैदराबाद ही देना, तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट हैदराबाद दूंगा। थर्ड प्रेफरेंस में मेरे को हैदराबाद हो गया, ये अब लेगा नहीं इसलिए कि एक बार दो बार मैं सिलेक्ट कर चुका। अंजुम आर्ट्स है, मौलाना आजाद है, आजाद जोधपुर है, आजम है, ये सारी चीजें, और इसी में से सिलेक्ट करके देना है आपको कि कौन सा आपको सिलेक्ट करना है। अगर मैं ये सब सिलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पर, प्लीज सिलेक्ट योर एंट्रांस सेंटर। एंट्रांस सेंटर मानो मेरा हेडक्वार्टर हैदराबाद, प्रोसीड टू नेक्स्ट कर सकते हैं नहीं। ये सब मुझे फिल करना पड़ेगा, जहां जहां मेरे को फिल करना है वो मैं फिल करता चला जाऊंगा, ठीक है। ये मेरे को फिल करने की ऑप्शन दे रहा है, मैं फिल करता चला जा रहा हूँ। यहाँ पे देखता हूँ कि ले पाता है कि नहीं, जहां आपको मन कर रहा है वहां फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिल करता जा रहा हूँ, जो बचा होगा वो ले लेगा यहाँ पर, जो नहीं बचा होगा औरंगाबाद कमला नेहरू, कमला नेहरू ले चुका है, औरंगाबाद ले चुका है। ये सारे टोटल आपको सिलेक्ट करके देने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे ना भी करूँगा तो ये 11 प्रेफरेंस आपको देने पड़ेंगे टोटल के टोटल।
यहाँ पर अब एग्जाम सेंटर मैंने हेडक्वार्टर दे दिया, प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड करने के बाद स्टेटस नॉट पैड और ये सारी चीज फर्स्ट प्रेफरेंस सारी चीज की गई है। अगर मैं अपडेट करता हूँ यहाँ पर, तो अपडेट करने में मेरे को, मैं बैक जाता हूँ प्रोग्राम सिलेक्शन में, मैं यहाँ पर इसको चाहूँ अभी चेंज करना तो चेंज नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज आपको फिर से करनी पड़ेगी और प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। हेडक्वार्टर आपको चुनना है, ये हेडक्वार्टर प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दिया हूँ और यहाँ पर सारी चीज करने के बाद फिर नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद टोटल आपको देखो यहाँ पर सारी चीज, हैव यू नॉलेज ऑफ उर्दू, यस। पास 10th कब की है मैं यहाँ पे दे दूंगा। सीजीपीए कितना है तो ये मैं यहाँ पे दे दूंगा। 10th का डिवीजन क्या है, फर्स्ट है। इंस्टीट्यूट नेम क्या है तो मैं अच्छे नेम दे दूंगा। बोर्ड क्या है, बीएससी और कॉम्बिनेशन क्या रहा है तो वो देना पड़ेगा। फिर 12th का देना पड़ेगा, फिर ग्रेजुएशन का देना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 7 नेक्स्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर मेरे को देना है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 15, सीजीपीए 67, डिवीजन फर्स्ट, पटना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर मैथ्स है, सोशल है, ठीक है ना, सोशल साइंस में दे रहा हूँ। और इसके अलावा आपके पास उर्दू हो जा रहा, हिंदी है, इसके अलावा यहाँ पर साइंस है और ऑप्शनल में इंग्लिश रहता है। तो ये आपको दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा मेरा जो था, यहाँ पर ये है क्वालिटी, फिर यहाँ पर इंग्लिश उर्दू, ठीक है। अब फिर यहाँ पर मेरे को पूछेगा ग्रेजुएशन के स्टेटस में, तो पास्ट किस ईयर आपने पास किया तो वो यहाँ पर मेंशन करना है। सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में आपका क्या क्या सब्जेक्ट रहा है तो वो आपको देना है, ठीक है। ये आपको टोटल आपको करना है, ठीक है। बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी थी, इंस्टीट्यूशन कौन सा था, ठीक है। अदर दे दूंगा यहाँ पे, ये कोर्स नेम क्या था, बीए था ग्रेजुएशन में। और ये सारी चीज़ करने के बाद सीजीपीए स्केल तो ये दे देना और फिर सेव टू नेक्स्ट कर देना। जैसे ही सेव टू नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर रिकॉग्नाइज, अच्छा आइए, ठीक, सारी चीज़ करने के बाद सेव एज नेक्स्ट करना है। सेव एज नेक्स्ट करने के बाद एकेडमिक सारी चीज़ हो गई मेरी। मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद सारी चीज़ें सेम रहेगी, ये मेरा सारा चीज़ है टोटल एक एक करके। अब यहाँ पे मेरे को देना है 10th का सर्टिफिकेट देना है। 10th का यहाँ पर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट कोई एक दे सकते हैं, बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट सिंगल पीडीएफ अपलोड। यहाँ पे आपको मार्कशीट भी देना है और 10th की सर्टिफिकेट भी देनी है, दोनों अपलोड करना है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों। वो स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों, स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों आपको अपलोड करने हैं। और फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट नॉलेज उर्दू, तो इसमें आप 10th का दे देंगे सपोर्ट में। 10th का यहाँ पर मार्कशीट में आप दे दूंगा और स्टार्ट अपलोड कर दिया। फिर यहाँ पे मेरे को एलएनएम ग्रेजुएशन का मुझे देना है तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन का दे दूंगा, जो भी ग्रेजुएशन का मेरे पास होगा मैं ग्रेजुएशन का दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि 12th का मुझे देना है। 12th का मैं यहाँ पे एक बार में दे दूंगा, मेरा 12th का है यहाँ पर 10th का मांग रहा है, 10th का मैं दे दूंगा। सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रीव्यू पे दे देना है। प्रीव्यू पे देने के बाद सारी चीज़ें मेरा एक बार में टोटल चीज़ एक एक करके मेरा समझा दिया यहाँ पर, और समझाने के बाद ये सारी चीज़ सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक एक करके टोटल हो गया और होम पे पेमेंट गेटवे पे जाना है। पेमेंट गेटवे पे जाने के बाद यहाँ पर हेयर बाई बोला है कि चेक करने के लिए। वेरीफाई पे आपको क्या करना है, यहाँ पर 1000 रुपये लग रहे हैं, अमाउंट टू बी पेड 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन का लग रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो आपकी है वो आपको क्लिक करते चला जाना है और टोटल क्लियर कर देना है। यहाँ पर माई एड्रेस और ये सब आपको कर देना, पेमेंट गेटवे पे जाना है। पेमेंट गेटवे पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कि पे कैसे करना है। क्रेडिट से करना है तो कार्ड नंबर देना पड़ेगा, कार्ड नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो आपका कार्ड नंबर है वो आप डाल सकते हैं, या फिर आपका कार्ड नंबर जो भी है वो यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। या फिर नेट बैंकिंग यूपीआई क्यूआर कोड, तो यूपीआई करेंगे तो यूपीआई शो क्यूआर करेंगे तो शो करेगा, या फिर क्यूआर करेंगे तो सिलेक्ट भीम यूपीआई, और ये डायरेक्ट आपको जैसे मेक पेमेंट गेटवे करेंगे तो ये क्यूआर कोड दे देगा। या फिर आप यूपीआई पे आएंगे तो यूपीआई पे, और यहाँ से जाके आप पूरा पे कर सकते हैं, सारी चीज़ कर सकते हैं, ये आपका क्लियर हो जाएगा। और एक एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। पेमेंट गेटवे का फिर ऑप्शन दे देगा, ये सारी चीज़ आपको देख लेनी है और यहाँ पे आकर के आपको लॉग आउट कर देना है। इस तरीके से आप टोटल कर लेंगे,
फिर से आपको कभी जरूरत पड़े तो फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन करके सारा चीज कर सकते हैं। ये प्रोसेस बीएड और एमबीए के फॉर्म फिलअप का मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके न्यू फिलअप कर सकते हैं। एक एक मैंने आसानी से समझा दिया, बाकी आपकी मर्जी, जैसे फिलअप करें। आपने कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।